राष्ट्रमाता पन्नादई वनस्थली के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले 2 साल पहले मोहनलाल जी वर्मा जी और हम दोनों जन ने बैठकर यहाँ एक रचना रची थी कि यहाँ राष्ट्रमाता पन्नादई का मंदिर बन सकता है और बनेगा और बनाना चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है नानी भाई, आपकी सोच सही है और सही जगह पे आप बैठे हैं। तब से मैं इसके पीछे लग गया और आज अगले साल मैंने 1 साल पहले यहाँ 5000 पौधे गुजरात से लाकर लगाए हैं। 5000 पौधों में से 3200 पौधे जो है सही सलामत है और यहाँ पे किसी तरह की शासन प्रशासन की पानी की या किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था अभी तक हमें मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई है। आज आप पधारे हैं, हम आपसे इस चीज़ के बारे में अनुरोध करेंगे कि आप इसके बारे में कुछ आगे बात को बढ़ाएं। आप 2017 में नानी भाई का माहिरा यान किया गया था लक्का जी की पागल मेरी जन्मभूमि पे, उसके अंदर आप पधारे थे। उसमें आपने वादा किया था कि हम इस रोड को बनाएंगे। तो यहाँ आने का आज जो रोड बना है कालीजर पंचायत से बड़ूला गांव जाने का 4.5 किलोमीटर का वो रोड, हमारे मंत्री साहब रहते हुए इस रोड की जो रचना थी वो इतना और उसका जो सारा बेनिफिट जो हमारे गांव वालों को, हमारे ग्राम पंचायत को और अन्य समाज के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं जो मिल रही है वो आपकी देन है सर। आज आपकी जितनी हम बखान करें, जितना हम गुण गाएं, उतना ही हमारे लिए बहुत कम होगा। कम शब्दों में कहते हुए आपके चरण वापस इस राष्ट्रमाता पन्नादई वनस्थली पे पड़े हैं। तो आपके चरण पड़ने का मतलब ये है कि रोड का विकास हो सकता है, तो इस राष्ट्रमाता पन्नादई वनस्थली का विकास क्यों नहीं हो सकता। सहित ये काम मैं अकेला इसलिए कर रहा था कि आपके आने का ये धरती और ये राष्ट्रमाता पन्नादई वनस्थली आपके आने का इंतजार कर रही थी। आज वो इंतजार और आज वो सपना और वो पूरा हुआ हमारा। हम आने वाले समय में इस राष्ट्रमाता पन्नादई वनस्थली, महाराणा उदय सिंह वनस्थली, चंदन वनस्थली, देवनारायण भगवान वनस्थली, महाराणा प्रताप वनस्थली, ऐसे अनेक करीबन इस पंचायत के अंदर 9 से 11 वनस्थली बनाई जाएगी और 1.25 लाख पौधों को इस पंचायत के क्षेत्रफल में लगाकर बड़ा कर पूरे भारत में इस पंचायत को एक निर्मल पंचायत के रूप में समाज के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखा जाएगा। ये हमारा अपना विचार है। आप इसमें हमें आशीर्वाद दे, ताकत दे और शक्ति दे, काम करने का बल दे, शासन प्रशासन से मिलकर हम अच्छा काम कर सके। आने वाले समय में एक राष्ट्रमाता पन्नादई का विश्व में मीराबाई की तरह नाम हो। जय हिंद। देखिए नानजी भाई, आपको पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने ये जो अभी सारा वर्णन आपने बताया स्मृति वन में और इसको चारागार वन भूमि डेवलप करने के लिए और आपने यहाँ पौधे लगाने का सारा काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वास्तव में हमारी धरती जब तक हरी भरी नहीं होगी तब तक राजस्थान में सुधार नहीं हो सकता, बरसात नहीं हो सकती। आपने पर्यावरण को शुद्ध करने का काम भी किया, आपने धरती को हरा करने का भी किया और आपने इतिहास को वापस याद दिलाने का भी काम किया। और पन्नादई का आप यहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं, ऐसे ही आप देवनारायण जी का बनाएंगे, चंदन का वन बना रहे हो, आप सारा काम कर रहे हो, उदय सिंह जी का वो भी बना रहे हो, वन डेवलप कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए प्रारंभ में कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब इच्छा शक्ति इंसान की मजबूत हो जाती है तो फिर कोई भी दिक्कतें आने वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि भाई पहले मैं आया और आपने कहा तो मैंने वो रोड बनवाया, लेकिन आज मैं आपको एक बात और कह के जा रहा हूँ कि यहाँ इसको वन डेवलप करने के लिए आप एक बार वो पिपलांतरी में जैसे हुआ है वन डेवलप, उस तरह का आप एक बार मानस अपना बना लीजिए, उसका नक्शा बना लीजिए। आपको पैसे की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आई, क्योंकि अच्छा काम है ये, कोई आपका व्यक्तिगत काम नहीं है, आपका खेत डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए इस शुभ काम को करने में पैसे की कमी नहीं आएगी। हम नरेगा से जितना पैसा चाहिए आपको दिलाएंगे और भगवान ने चाहा बीजेपी की सरकार आ गई तो आप समझ लोगे आपके लिए विकास के काम के लिए पैसों की कमी नहीं, द्वार खुल जाएंगे। तो आप आपकी हिम्मत रखें, आप मजबूती से रहें और जिस तरह का मिशन आपने आपके मन में सोच रखा है उसको आप पूरा करें। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, मैं सहयोग करूँगा, सरकार सहयोग करेगी और पूरा अपना समाज भी सहयोग करेगा, ताकि आने वाले समय में शानदार स्मृति वन डेवलप हो और यहाँ हजारों लोग देखने आए, पूरे देश से लोग आए
कि भाई वहाँ एक डेवलपमेंट हुआ। जैसे पिपलांतरी को भी देखने आते हैं, वो तो एक ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसको अब और भी ज़्यादा अच्छा भव्य बना सकते हैं। तो इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, और कुछ दानदाताओं से पैसा लेना होगा तो भी हम मांग के ला सकते हैं। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी आपके माइसेज भी है, और भी कई जगह है, तो फिर उसको अपन जो है जितना चाहिए उतना पैसे की व्यवस्था भी करवाएंगे, आप चिंता नहीं करें। लेकिन आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आता पन्ना दही की जो मंदिर की बात कर रहे हैं, पहला मंदिर की शुरुआत हो और इस पूरे हिंदुस्तान में पहला मंदिर की शुरुआत की जाए जो पूजनीय है, उस मूर्ति को बनाया जाए। तो हमारा अनुरोध किया है हमने कि युवाओं को हम ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि एक मंदिर बनाकर युवा देखें, और ये मंदिर में सब धोख लग रहे हैं। तो अगर राष्ट्रमाता पन्ना दाई के चरणों में जाने पर जैसे मीराबाई को लोग धोख लगते हैं, मीराबाई भी एक मनुष्य थी, ऐसे ही राष्ट्रमाता पन्ना दाई को भी लोग धोख लगे, प्रणाम करें और पूजा करें दोनों टाइम, तो वो पूजने के लाएगी। पूजने के लाएगी तो उनके लिए मंदिर का स्थान मिल जाएगा मानव समाज के द्वारा, और मूर्ति बनाई जाएगी, रोड पे लगाई जाएगी, चौराहे पे लगाई जाएगी, तो वो पूजनीय नहीं बन सकती। तो ये हमारा अनुरोध है आपसे और शासन प्रशासन से और सरकार से कि हमें इससे पूजनीय माता पन्ना दाई का दर्जा दिलाया जाए। दूसरा, उस स्थान को बनाने से हमारा दूसरा हब है कि इस कुम्भलगढ़ की पहली पंचायत है, पर्यटक विभाग में नंबर 1 है कुम्भलगढ़। इसमें एक स्मारक बने, स्मारक की हाइट 576 फीट मैंने तय की है, और रवि चाणक्य जी हैं जो मोदी मंच वाले, तो उसके ऊपर आप वापस पहल कर चुके हैं, केंद्र सरकार में फाइल उसकी पड़ी है, और वो जो मूर्ति है वो इन पहाड़ियों में लगे, इस जगह लगे, तो इधर से हल्दी घाटी, इधर से श्रीनाथ जी, इधर से द्वारकाधीश, इधर से देव, इधर कुम्भलगढ़, ये जो स्थान है गोगुंदा, ये उदयपुर, ये स्थान पर्यटक विभाग के अंदर, पर्यटक की दुनिया के अंदर अगर 400 या 500 फीट हाइट की मूर्ति अगर यहाँ बन जाती है तो पूरा विश्व में राष्ट्रमाता पन्ना दाई स्मारक कहलाएगी, और विश्व में एक नया नाम जुड़ जाएगा साहब, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी बात करेंगे।